Great morning, dear students. This is Babita here. Today, we will start a very brief summary of the chapter. And name of the chapter is A Tiger in the House. And this is second chapter. In this lesson, we will come to know about a tiger cub. And this tiger cub was brought by the grandfather of author, and main characters in this lesson are author, his grandfather, his grandmother, his cook named Mahmood. Dear students, let's start the brief summary of the lesson that is totally based on the real experience of the author. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in तेराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी था जो वो ग्रैंडफादर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, यानी ग्रैंडफादर के द्वारा खोजा गया था. कहाँ खोजा गया था? तेराई जंगल में, जो कि देहरा के पास है. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of the banyan tree. एक दिन जब दादाजी वहाँ से घूम रहे थे अकेले, तो उन्होंने कुछ डिस्टेंस पर एक टाइगर देखा, छोटा सा टाइगर देखा जो कि 18 इंच लॉन्ग था और वो अपने आप को झाड़ियों में छिपा रहा था. बनियन ट्रीज़ की शाखाएं होती है जो नीचे की तरफ लटक जाती हैं, और जो टाइगर कब था वो अपने आप को उन झाड़ियों में छिपाने की कोशिश कर रहा था. एंड दैट टाइगर वॉज लुक्ड वेरी क्यूट एंड ही वॉज फ्राइटन्ड एज वेल. एंड द ग्रैंडफादर ट्राइड टू catch him. Grandfather picked him up and brought him home. Grandfather ने उसे पकड़ लिया और उसे घर ले आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. जो दादाजी है वही पार्टी के एकमात्र व्यक्ति थे जिसे कोई भी शिकार जिंदा या मुर्दा प्राप्त करने का गौरव मिला था. मीन्स जिसमें सभी फेल हो गए थे उसमें दादाजी विजय हासिल कर लेते थे. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन द फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद. बट द मिल्क प्रूव्ड too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. स्टार्टिंग में जब घर पर आया था टिमोथी तो दादी जी ने उसे नाम दिया था टिमोथी. जो टाइगर कब घर पर आया था दादी जी ने उसे क्या नाम दिया था? टिमोथी. और शुरू में उसका जो पालन पोषण था उसको पूरी तरह से दूध ही पिलाया गया, परंतु दूध उसे सूट नहीं हुआ और वो दूध कुक के द्वारा पिलाया जाता था जिसका नाम था महमूद. और बाद में फिर उसे रॉ मटन यानी भेड़ का मांस और कोड लिवर ऑयल दिया जाने लगा, मछली का तेल दिया जाने लगा. फिर उसके बाद लुभाने वाला मीन्स टेम्पटिंग होते लुभाने वाला कि जिसकी तरफ वो आकर्षित रहता था, पिजन्स और रैबिट्स को भी उसकी डाइट में शामिल किया गया. दिस वॉज ऑल अबाउट द टिमोथी अबाउट हिज डाइट. एंड आफ्टर ईटिंग पिजन्स रैबिट्स ही फेल्ट हैप्पीनेस एंड मिल्क वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू रिच टू हिम. जो मिल्क था उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होते थे जिसकी वजह से उसको टिमोथी को वो सूट नहीं हुए. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड 2 companions
Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and small mongrel puppy found on the road by grandfather. टिमोथी को दो साथी मिले, कंपेनियन होता है साथी. फर्स्ट वन था टोटो, जो कि एक मंकी था और वो इतना फ्रैंक था कि टाइगर की पूंछ को खींचकर भागकर वो कर्टन्स पर चढ़ जाता था. फिर ऐसे में जो टिमोथी था वो अपना आपा खो देता था, मीन्स वो गुस्सा हो जाता था. और दूसरा जो कंपेनियन था वो था मोनग्रेल पपी. मोनग्रेल एक नस्ल होती है पपी की, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा रोड पर मिला था, मीन्स जो कि ग्रैंडफादर को रोड पे मिला था. लूज वंस टेम्पर, इसका मीनिंग होता है बिकम एग्रेसिव और बिकम एंग्री. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड darted back with spring. If it came too near, he would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest. स्टार्टिंग में जो टिमोथी था वो पपी से डर जाता है और उससे दूर भागता है, यानी जंप लगा के दूर चला जाता है और फिर दूर जाकर वो हंसता है, मीन्स अपने पैरों को, वो पंजों को पीछे पीछे खिसकाता है जब वो उसे नज़र आता है. बट धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. वो उसको अलाउड करता है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाए और उसके ऊपर वो बैठ जाए. फिर जो पपी था वो टिमोथी के ऊपर उसकी बैक पर बैठकर रेस्ट करता था. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट बोथ आर एज अ फ्रेंड, both are playing with each other, and scene is really very nice here, and both are equal, the puppy as well as the tiger. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of Tiger's favorites. मीन्स टिमोथी का क्या पसंद था, उसका मनोरंजन किससे होता था, जब वो किसी के पीछे भागता था और उसके साथ वो खेलता था. फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब मैं दादाजी के घर आता था तो मैं टाइगर का फेवरेट बन जाता था. फेवरेट होता है मनपसंद या फिर पसंदीदा. विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी काउचिंग, ही वुड क्रीप closer, slithily closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. फिर क्या होता है कि वो चालाक नज़रों से अपनी जो चमकती हुई आंखों से मुझे देखता था और घसीट कर, यानी ज़मीन से घसीटना अपने आप को काउचिंग होता है, कि भाई चुपचाप मेरे पीछे आता था, पास आता रहता था और फिर भाग के मेरे पैरों में आ जाता था और मुझे लात मारता था और एक तरह से दिखावा करता था कि जैसे वो मुझे काट रहा है. एंकल होता है एडी और प्रिटेंडेड होता है झूठा दिखावा करना, यानी फेक दिखावा करना. और डैश होता है भागना, रन मीन्स, और स्टॉक पीछा करना. He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out of walks, people on the road would give us wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who
ट्राई टू गेट हिम ऑफ। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो वो पूरे अपने शेप में आना शुरू हो जाता है। और जब मैं उसे वॉक पर ले जाता था तो लोग उससे पीछे हट जाते थे, मीन्स उसे डिस्टेंस बना लेते थे, लोग उससे डरने लगे थे। और जब मैं उसकी चेन को खींचता था तो वो मेरे से खींचती नहीं थी, मीन्स जो टाइगर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चला था। और घर में उसका फेवरेट प्लेस था जो, वो था ड्राइंग रूम। वहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता था लॉन्ग सोफे पर। रिस्लेनिंग होता है लेटना, वहाँ लेट जाता था वो शान से। डिग्निटी होता है शान। स्नार्निंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और उसकी तरफ घूरता था यानी लपकता था अगर कोई उसे उठाने की वहाँ से कोशिश करता था, तब वो उसकी तरफ घूरता था। टू गिव अ वाइड बर्थ मीन्स टू maintain a good distance from someone or something. The dog we are approaching is very furious. Let's give it a wide berth. यानी उसे दूरी बना लो। जब कोई डेंजरस एनिमल नज़र आता है तो लोग कहते हैं कि भाई उससे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। And then Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes. जो टिमोथी था उसकी हैबिट्स बहुत साफ़ सुथरी थी, मीन्स वो अपने आप को साफ़ करके रखता था, जैसे अपने फेस को साफ़ करता था। कैट जैसे साफ़ करती है पंजों से, वैसे ही वो अपने फेस को साफ़ करता था। और वो कुक के साथ यानी महमूद के साथ सोता था उसके कमरे में, और वो बाहर निकलने के लिए सुबह का वेट करता रहता था कि कब वो बाहर निकलेगा। और एक दिन दादी जी ने भविष्यवाणी की। प्रोफेटिक होता है भविष्यवाणी करना, कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हमें महमूद बेड पर नहीं मिलेगा, जस्ट मिलेंगे तो उसके कपड़े और शूज़। इसमें दादी जी का कहने का मतलब है कि एक दिन टिमोथी महमूद को खा जाएगा, मीन्स डे बाय डे टिमोथी इज़ गेटिंग dangerous, he is becoming dangerous. Of course, it never came to that. But Timothy was about 6 months old. A change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to go quietly and stalk a cat or someone's pet dog. Sometimes at night, it would hear frantic cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers laying all over the veranda. फिर क्या हुआ, ऐसा तो दिन खैर कभी नहीं आया कि भाई महमूद वहाँ पर ना मिला हो। बट जो टिमोथी था जब 6 मंथ का हो गया था तो वो धीरे धीरे कम मिलनसार हो गया था। स्टेडली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, फ्रेंडली मिलनसार, मीन्स वो कम फ्रेंडली हो गया था। और जब भी उसे वॉक पर लेकर जाता था, ये बात ऑथर कह रहा है, जब भी मैं उसे वॉक पर लेकर जाता था तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता था, और फिर किसी कैट के पीछे या फिर किसी का पेट डॉग होता था उसके पीछे वो भागता था। और कभी कभी जब रात को वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर वो ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता था तो वो हैंड्स को पकड़ने के लिए दौड़ता था। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को ज़्यादातर चेन से बांध कर रखा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट। फिर एक दिन वो बुरी तरह से महमूद के ऊपर झपटता है,
दुष्टतापूर्वक तरीके से। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू जू, रिजर्विंग a first class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with him. फिर क्या होता है, ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टिमोथी को, और एक डब्बा उन्होंने रेलवे का डब्बा रिजर्व कर लिया जिसमें कि सिर्फ ग्रैंडफादर था और टिमोथी था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ were only too glad to receive as a gift a well-fed, fairly civilized tiger. और जो जू की संस्था थी, मीन्स अथॉरिटी थी, वो बहुत खुश थे कि भाई उनको एक अच्छा पला हुआ और सभ्य टाइगर मिल रहा है। और जो ये जू था वो कहाँ था, वो लखनऊ में था। अब उसको छोड़ने के लिए दादाजी जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, यानी एक उनका सेपरेट रेलवे में डिब्बा था जिसमें कि टिमोथी को छोड़ा जा रहा था। कहाँ छोड़ा जा रहा था, जू में। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। फिर एक बार 6 मंथ के बाद मेरे दादाजी और दादी जी यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ विज़िट करते हैं लखनऊ में, तो दादाजी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो टिमोथी को देख आए कि वो अब कैसा हो गया है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू accompany विद हिम बट हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। फिर ऑथर कहते हैं कि मैं उस टाइम नहीं था दादाजी के साथ, परंतु वहाँ पर जो भी हुआ मुझे देहरा वापस जब मैं आया मुझे पता चला। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। फिर क्या होते हैं, जो दादाजी होते हैं वो स्ट्रेट वहाँ पर जाते हैं, उस पिंजरे के पास जाते हैं जहाँ पर वो उसे छोड़ कर गए थे। टिमोथी हैड इंटर्ड, कि भाई वो फिर देखते हैं कि वो उसी में थे, इंटर्न्ड यानी वहाँ पर बैठे हुआ था टिमोथी। द टाइगर वॉज देयर काउच्ड इन द कॉर्नर, और वो झुका हुआ कॉर्नर में केज यानी पिंजरे के पिंजरे में वो बैठा हुआ था। द टाइगर वॉज देयर काउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद अ स्ट्रिप्ड कोट। उसकी जो स्ट्रिप्स थी अब वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई थी, यानी वो दुबका हुआ एक कॉर्नर में बैठा हुआ था पिंजरे में। कौन बैठा हुआ था, टिमोथी, क्योंकि दादाजी ने किसी से बात नहीं की वहाँ जाके, डायरेक्ट वो सीधा उसी पिंजरे के पास चला गया जहाँ पर टाइगर को, टिमोथी को दादाजी छोड़कर गए थे। और क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो बड़ा हो गया है और उसकी जो स्ट्रिप्स थी वो अब ज़्यादा दिखने लगी थी। यू कैन सी इन पिक्चर्स एज वेल, दिस इज द पिक्चर ऑफ, यू कैन से, टिमोथी, बिकॉज द मेन कैरेक्टर इन दिस लेसन इज टिमोथी। फिर क्या होता है कि भाई दादाजी उसके टिमोथी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दादाजी कहते हैं, हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म दो द बार्स ऑफ द केज। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स। फिर दादाजी कहते हैं हेलो टिमोथी। दादाजी क्या कहते हैं, हेलो टिमोथी। और फिर अपनी जो बाजू है वो बार्स होता है सलाखे, यानी पिंजरे की सलाखों पर वो अपनी बाजू रख देते हैं। द टाइगर अप्रोच्ड, टाइगर उसके पास आ जाता है, बार्स के पास आ जाता है। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और दादाजी को क्या अलाउड करता है कि भाई उनके हाथ अपने ऊपर रखे रहने देता है। ग्रैंडफादर स्टोक्ड द टाइगर फोरहेड। जो दादाजी है टाइगर का फोरहेड सहलाते हैं, उसके ऊपर उसका यानी सिर को सहलाते हैं। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसे गुदगुदी उसके कानों में करते हैं। एंड व्हेनेवर ही ग्राउल्ड,
जब भी वो घुर्राता है, स्मैक्ड, और उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं, हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। जैसे कि पहले जब वो अगर घूरता था तो दादाजी उसे थप्पड़ लगा देते हैं, अभी भी दादाजी ऐसा ही करते हैं। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स एंड ओनली स्पैंग अवे एंड ओनली स्पैंग अवे and only smacked away grandfather's head. Grandfather's फिर क्या होता है, दादाजी का हाथ वो चाटने लगता है और ग्रैंडफादर भी उसे ऐसा करने के लिए अलाउड करते हैं। तो नेक्स्ट पिंजरे में एक लेपर्ड होता है जो कि उसे घूर रहा होता है टिमोथी को। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द bars and he would slink back to his corner. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. फिर जो दादाजी है लेपर्ड को भगा देते हैं जब वो उसे घूरता है, फिर दोबारा से वो उसके पास दौड़कर आता है, मीन्स अपने पिंजरे के पास आता है और उसको डराता है टिमोथी को, जो लेपर्ड था। फिर जो टिमोथी था वो दुबक कर अपने एक कॉर्नर में बैठ जाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि कैसे एक टाइगर एक इंसान से मिल रहा है। और फिर एक कीपर वहाँ पर आता है, पूछता है कि दादाजी आप क्या कर रहे हो यहाँ। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी एंड सेड ग्रैंडफादर, weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? I haven't been here very long, said surprised keeper. Please continue your conversation. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. फिर दादाजी कहते हैं क्या आप उस टाइम नहीं थे जब मैं इसको टिमोथी को 6 मंथ्स पहले तुम्हें देकर गया था, मीन्स इस जू को दे के गया था। तो कीपर कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से नहीं था, आप अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखिए क्योंकि मैं तो कभी इसे अपने आप को टच नहीं करने देता। एक्चुअली ये बहुत बुरे स्वभाव का है, जो ये टाइगर है ये डेंजरस है। ये बात कौन कहता है? कीपर कहता है। किसको कहता है? दादाजी को कहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दैट लेपर्ड्स कीप फ्राइटनिंग हिम, आई गो and see the superintendent about it. Grandfather went in search of superintendent of the zoo, but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. फिर क्या होता है, वो कहता है कि इसको ना दूर रखो, इसके भी पिंजरे से, जो ये लेपर्ड है इसको दूर रखो क्योंकि ये टिमोथी को डराता है। कहता है मैं इस बारे में सुपरिटेंडेंट एक उच्च अधिकारी होता है जू में, उससे बात करूँगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट को इधर उधर ढूंढता है। फिर बाद में दादाजी को पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट घर जा चुका है। फिर वो बाद में दोबारा से उसके पास आता है गुड बाय बोलने के लिए टिमोथी के पास। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। इट हैड बीन स्टॉकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. फिर एक दूसरा कीपर आता है जब दादाजी उसे थपथपा रहे होते हैं टाइगर को, तो दूसरा एक कीपर वहाँ पर आता है और उसे एक संकेत देता है, यानी वो थोड़ा डर जाता है। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. You remember me? said grandfather. जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना कि मैं इसको टिमोथी को यहाँ देकर गया था। फिर वो क्या कहता है, जो नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम इसको लेपर्ड को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं करते, इस स्टूपिड लेपर्ड को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं करते। बट सर, वो हकलाते हुए कहता है, द कीपर सेड इट इज़ नॉट योर टाइगर, कि ये तुम्हारा टाइगर नहीं है।
I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. I remember your tiger very well, sir. He died 2 months ago. फिर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है ये मेरा अब नहीं रहा, ये अब तुम्हारा हो गया है, परंतु मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई फिर जो कीपर है वो कहता है कि मैं आपकी टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और बट वो 2 मंथ्स पहले मर गया, बट वो 2 मंथ्स पहले मर गया. This is really very shocking and this is the twist of the story here. He died 2 months ago. ये बात कौन कहता है? कीपर कहता है. कीपर किसको कहता है? कीपर ये बात दादाजी को कहता है. Died, exclaimed grandfather. Yes sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Dad, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं दादाजी. कहते यस वो निमोनिया से मर गया था. जो कि भाई दादाजी तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं. फिर जो कीपर है कहते हैं कि हाँ भाई वो निमोनिया से मर गया था और ये जो टाइगर है हमने हिल से लास्ट मंथ पकड़ा था और ये बहुत डेंजरस है. दादाजी के मुंह से कुछ नहीं निकला और अभी भी जो वो टाइगर था वो दादाजी के बाजू को चाट रहा था बड़े आराम से. Grandfather took what seemed to him an ace of withdrawn his hand from the case with his face near the tiger's mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. फिर दादाजी ने अपना मुंह थोड़ा सा उसकी तरफ किया और उसको देखकर बुदबुदाते हुए कहते हैं गुड नाइट टिमोथी. और ये कहकर वो बहुत अपमानित वे से उसकी तरफ देखता है कीपर की तरफ कि भाई वो तो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि भाई ये मेरा टाइगर है, बट ये मेरा टाइगर नहीं था. और वो तेज़ी से जू से बाहर निकल जाता है. दिस इज़ ऑल द स्टोरी अ टाइगर इन द जू. डियर स्टूडेंट्स, you have to learn and I think you must be understand. Thank you and have a nice day. Bye bye.